मंगलवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। बता दें कि उन्होंने 1 घंटे 2 मिनट तक संसद को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला भी दिया। मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात की तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का जिक्र भी किया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया जिसमें 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान भी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए सरकार के कामों की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बेहद निकट हैं। आयुष्मान योजना से गरीबों को लाभ, सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को जवाब दिया, 3 तलाक रोकने, धारा 370 हटाने के बड़े फैसले किए, LOC से लेकर LAC पर हालात नियंत्रण में। भारत आज दुनिया में बेहतर स्थिति में है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई जारी है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ। सरकार ने बिना भेदभाव सबके लिए काम किया है। पहली बार मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। बंजारा घुमंतू समुदाय के लिए बोर्ड का गठन। बजट के संभावित प्राविधान, कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं। सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर में मानक तय किए हैं। इनमें स्पोर्ट गुड्स से लेकर वुडन फर्नीचर और पोर्टेबल पानी की बोतलें शामिल हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा 9 महीने के उच्चतम स्तर 4.4% पर पहुंच गया था। बढ़ते इंपोर्ट बिल के खतरे के अलावा एक्सपोर्ट पर भी 2023-24 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है। 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूत करने के मकसद से सरकार सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला कर सकती है। रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए गोल्ड और कुछ दूसरे सामान पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया गया है। इससे देश से ज्वेलरी और दूसरे फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार के जिन सामानों पर बढ़ाने की योजना है उनकी लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों से मिली है।
इस लिस्ट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि अभी तक सरकार ने 35 आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना लिया है। इसकी एक वजह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। दिसंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कई मंत्रालयों से उनके आयात गैर जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। सरकार चालू खाते के घाटे को लेकर भी आयात को कम करने की कोशिशों में जुटी है। दरअसल जुलाई सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा 9 महीने के उच्चतम स्तर 4.4% पर पहुंच चुका है। बढ़ते इंपोर्ट बिल के खतरे के अलावा एक्सपोर्ट पर भी 2023-24 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है। अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरत के सामानों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर्स में मानक तय किए हैं। इनमें स्पोर्ट गुड्स से लेकर वुडन फर्नीचर और पोर्टेबल पानी की बोतलें शामिल हैं। ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के मैन्युफैक्चरर्स के लिए समान है। 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूत करने के मकसद से सरकार सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला कर सकती है। पिछले बजट में भी वित्त मंत्री ने नकली ज्वेलरी, छाते और ईयरफोन जैसे कई सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर इनकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने पर जोर दिया था। ऐसे में इस साल भी कई दूसरे सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना तय है, फिर इनकी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को फायदा मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। बता दें कि आर्थिक सर्वे में मौजूदा वर्ष के देश के आर्थिक विकास का लेखा जोखा होता है, जिसे बजट से पहले पेश किया जाता है। इसी के आधार पर तय होता है कि पिछले एक साल के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी रही है। निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश करते हुए बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी विकास दर 6.8% देखी गई। सीडीए और बढ़ा तो रुपया दबाव में आ सकता है। सभी की निगाहें अब केंद्रीय बजट पर हैं। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे। 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.8% पर देखी गई, जो अगले वित्त वर्ष में व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण 3 वर्षों में सबसे कम। ये एक आशावादी अनुमान है और भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आंकी गई है। सीएडी और बढ़ा तो रुपया दबाव में आ सकता है। ऊंची कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग से आयात बिल बढ़ेगा। वृद्धि में सहायक के लिए घरेलू मांग, पूंजीकृत व्यय में वृद्धि होगी। पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.7% रहेगी। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई घटती है और क्रेडिट की वास्तविक लागत में वृद्धि नहीं होती तो वित्त वर्ष 24 में क्रेडिट ग्रोथ तेजी होने की संभावना। वित्त मंत्री के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए 6.8% की मुद्रास्फीति इतनी अधिक नहीं है कि निजी खपत को कम कर सके, या इतनी कम नहीं है कि निवेश में कमी आएगी। भारत पीपीपी यानी क्रय शक्ति समानता के लिहाज से दुनिया की तीसरी, विनिमय दर के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी काल में जो खोया वह लगभग पा लिया, जो रोका था बहाल हो गया। महामारी के बाद देश का पुनरुद्धार काफी तेज है। ज्यादातर अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत ने असाधारण चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना किया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नृत्य वृद्धि में सुस्ती आई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बजट रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बजट उम्मीदें और दरकार के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें केसी जैन साहब जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही शौकत अली जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। पहला सवाल मेरा केसी जैन साहब आपसे है। 1 फरवरी यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से, आम बजट से क्या जनता राहत की सांस लेती हुई नजर आएगी? जो भी बजट आता है
जी तमाम सारे मंत्रालयों की समीक्षा के बाद जी और साथ ही साथ देश की प्रगति के लिए, देश की विकास के लिए किन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है और साथ ही साथ एक आम आदमी को उस बजट से किस प्रकार से राहत दी जा सके और कैसे उसके जो सामान्य जनजीवन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। इसके पहले देखिए, सरकार ने बजट में चीजों का प्रावधान किया, बढ़ाने का काम किया कि जो निःशुल्क अन्न वितरण योजना थी, राशन योजना थी, उसको भी पूरे पूरे साल के लिए बढ़ाने का काम किया पिछले साल बजट में। जबकि ये कोरोना काल में स्कीम शुरू हुई और लेकिन इसको फिर लगातार सरकार बढ़ाती रही, जिससे कि जनता को लगातार राहत मिलती रही और कोई दबाव उसके ऊपर ना पड़े। साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कपिल जी, इसमें कुछ चीजों में जो इंपोर्ट का टैक्स है और एक्सपोर्ट का टैक्स है उसमें बदलाव किया जा रहा है। कुछ चीजों में जो है टैक्स में छूट दी जा रही है और कुछ चीजों में टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे कुछ गैर जरूरी चीजें हैं जो कि बहुत आवश्यक नहीं है आम जीवन के लिए। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, छाते, इनमें पहले भी टैक्स को बढ़ा करके हमारे जो भारत देश के उद्यमी हैं, वो चाहे छोटे उद्यमी हो या बड़े उद्यमी हो, उनको बढ़ावा देने के लिए और मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए कि हम ये सारी ज्वेलरी अपने वहां तैयार कर सकते हैं, छातों का निर्माण अपने वहां कर सकते हैं। तो जब एक जो इंपोर्ट किया हुआ छाता वो 500 का मिल रहा है और हमारे वहां का जो छाता जो छोटी फैक्ट्रियों में बन रहा है वो 200 का मिल रहा है, तो जाहिर सी बात आदमी 200 रुपए की चीज खरीदेगा, 500 की चीज क्यों खरीदेगा। तो इस तरीके से जो लोग हैं उनको एक स्किल डेवलपमेंट हो, लोगों को स्वतः जो स्वरोजगार की तरफ प्रेरणा है उसकी तरफ भी बढ़ावा मिले और साथ ही साथ लोगों के ऊपर उसका भार ना पड़े और उसके साथ साथ किस प्रकार से देश को डेवलप किया जाए, देश के विकास के लिए क्या आवश्यक है। अब जैसे कच्चा माल को लेकर के अभी जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, इसके पहले आपने अभी प्रोमो में भी दिखाया कि अगर कच्चा माल का आयात सस्ते दामों पे हो जाए और उसको हम उसके प्रोडक्ट बना करके बाद में जब उसका हम निर्यात करें तो बड़े दामों पे बेचा जाए, तो जाहिर सी बात है कि देश की उसके प्रगति होगी, जो उसमें लोग लगे होंगे उनको लाभ मिलेगा। इसलिए जो रत्न होते हैं, जो जेम्स है, जेम्स को लेकर के और साथ ही साथ गोल्ड है, इसके आयात पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स पे कुछ कमी करने का विचार इसीलिए हो रहा है कि जो आभूषण बनाने के बाद उनको डेवलप करने के बाद जो हम निर्यात करेंगे तो वो जाहिर सी बात हमारे महंगे दामों पे जाएगा और इससे जिससे देश की जो आय है वह बढ़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप। कच्चा माल ज्यादा होगा, लागत कम आएगी और उसका एक्सपोर्ट अच्छे से हो सकेगा, तो जाहिर सी बात है जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी बेहतर होगी, मजबूत होगी और जो लोग इसमें लगे वो भी उनको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। किसी सारी जी किसी साहब बने रहेगा, हमारे साथ शौकत अली साहब भी जुड़े हुए। लगातार स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बजट, उम्मीदें और दरकार की। लगातार हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, रुक करेंगे शौकत अली साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। शौकत जी, उम्मीदों का बजट कल पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्या लगता है कि यह जो बजट है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं? कपिल जी, बात तो आपने सही कही है कि उम्मीदों का बजट जी। उम्मीद तो मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हुआ तब से ये बजट पे उम्मीद पे ही देश चल रहा है, उम्मीद पे ही बजट आता है, लेकिन धरातल पे होता कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार का ये दूसरा शतक है। अब पूर्व के बजट का और वर्तमान की सरकार का बजट के बारे में जरा देखिएगा। जब जब इन लोगों ने बजट पेश किया और कहा कि देश को उन्नति की ओर ले जाने वाला ये बजट है, देश के व्यापारियों को राहत देने वाला बजट है, गृहिणियों को राहत देने वाला बजट, लेकिन अंत में हुआ क्या कि बोझ बढ़ गया है। कपिल जी, जब जब बजट आया तब कहा गया कि देश को खुशहाली की ओर ले जाने वाला बजट। मैं बहुत आश्चर्य में हूं कपिल जी कि जब जब बजट पेश किया गया तब तक देश की चिंता की गई। चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ ये भी तो बता दीजिए। देश में जब बजट आया तब देश में एक महंगाई का बोझ बढ़ गया। आज जो स्थिति है देश की कपिल जी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पार करती जा रही, लोग देश छोड़कर नागरिकता छोड़ रहे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं। मैं कहूंगा इस बजट का क्या करूं जब व्यापारियों के ऊपर बोझ बढ़ जाए, आम आदमी पे बोझ बढ़ जाए, महंगाई रुक ना पाए, बेरोजगारी बढ़ती चली जाए, तब अगर ये कोई कहे कि ये जो बजट आने वाला है इससे आपको राहत मिल जाएगी, तो मैं कहूंगा ये बेईमानी करने का काम हो रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है। कपिल जी, ये कड़वा सत्य है।
कि आज जो देश के हालात हैं, जिस तरह ये कहते हैं कि बार बार हम आपको राशन देने का काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे का सत्य बताने का काम नहीं करते हैं कि उसी राशन की वजह से आज बेरोजगारी का आलम भी बढ़ गया है, अमीरी और गरीबी का जो डाटा था वो बढ़ गया है। इसके बारे में भी बता दीजिए कि गरीबों की संख्या कितनी बढ़ गई है। अमीर तो देश छोड़ के भाग गया है, अमीर ने नागरिकता छोड़ दी है देश की, इसलिए छोड़ दी कि इस देश में व्यापार करने वाला अब देश नहीं बचा। इस देश में जो उद्योग है, बड़े उद्योगी हैं, वो व्यापार नहीं करना चाहते। अगर मैं झूठा हूं, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ये बात कह रहा हूं कि अगर मैं झूठा हूं तो जरा उत्तर प्रदेश देश की सरकार ये बताए कि 6 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर नहीं भाग गए, क्यों भाग गए, क्या वजह थी उन लोगों ने देश छोड़ दिया? क्या उन्हें देश पसंद नहीं आ रहा था? और छोड़ने वाला कोई ठेले वाला, सब्जी वाला नहीं होता है। जो देश छोड़ता है वो बड़ा उद्योगपति होता है, और जब वो देश छोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका भार देश पे आता है। मैं उदाहरण के तौर पे कपिल जी एक बात समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस देश में जिन लोगों ने बैंकों से बड़े पैमाने पे लोन ले रखा है। ये वो लोग हैं जो बैंक भी ले लेते हैं सरकार से कि बैंक मुझे दे दिए, मैं आपसे अच्छा चला लूंगा। अगर मान लीजिए वो लोग देश छोड़ के चले गए तो देश के क्या हालात होंगे? राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन जो कड़वा सत्य है उसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज देश के सबसे ज्यादा बुरे हालात। तो शौकत जी, आपके अनुसार जो बजट होने वाला है वो लोक लुभावन नहीं होगा, बिल्कुल भी जनता के अकॉर्डिंग नहीं होगा और बोझ डालने वाला होगा, ऐसा कहना है? कपिल जी, मैं कह रहा हूँ ये चुनावी प्रोपोगंडा सेट करने वाला बजट है। आप लोगों को गुमराह करके कुर्सी पे दोबारा 24 में कैसे आश्रित हुआ जाए, वो दिखाकर कुर्सी पे लोगों को कैसे लोक लुभावनी चीजें पेश की जाए जिससे लोग गुमराह हो जाए और ये उम्मीद लगा लें कि हाँ भैया अच्छे दिन। शौकत जी, रोकना चाहूंगा, कम शब्दों में जवाब दीजिए। केसी जैन साहब, आप गुमराह करने का काम करते हैं, बजट लोक लुभावन की बात करते हैं, लेकिन बजट जो होता है वो जनता पे भार ढाने वाला होता है। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। देखिए कपिल जी, अभी तो बजट आया भी नहीं है, कल बजट पेश होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है कि बजट आने के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही करनी है। अभी तो बजट आया भी नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें आ जाए। और देखिए, अगर बजट अच्छा नहीं है तो 5 साल के बाद जनता चुनती है, और 5 साल बजट कोई 5 साल में तो आता नहीं है, बजट तो हर साल आता है। 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, 5 साल में आपको कुछ भी पसंद नहीं आया सरकार का तो, और नकारा किसको? जनता ने नकारा समाजवादी पार्टी को। और रही बात सुख सुविधाओं की या काम की या डेवलपमेंट की, तो देखिए कोरोना काल के बाद भी आज सीतारमण जी ने कहा है, सदन के अंदर कहा है माननीय मंत्री जी ने। सर 30 सेकंड में बात को कंप्लीट कीजिए सर 30 सेकंड में बात को कंप्लीट कीजिए जी। बिल्कुल, देखिए जो समस्याएं कोरोना काल में पैदा हुई थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं, और देश के अंदर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो जो इस बार का बजट होगा, और चाहे आयात और निर्यात को लेकर के हो, देश की प्रगति के लिए जो चीजों की आवश्यकता होगी वो चीजें आपको इस बजट के अंदर दिखाई देंगी, और बिल्कुल आम जनता को राहत देता हुआ ये बजट दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे इस परिचर्चा का हिस्सा बने, स्पेशल रिपोर्ट का हिस्सा बने। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हमने बात की है बजट उम्मीद और दरकार के, लिहाजा 9 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। देखना होगा कि यह बजट चुनाव के मद्देनजर कितना कारगर साबित होता है। क्या जनता को बोझ देने वाला होगा या जनता को बोझ से कम करने वाला होगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।